बच्चों मैं आप लोगों को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स बताने जा रहा हूं बच्चों। तो देखिए बच्चों, अगर आपको बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स के बैलेंसेस दे रखे हैं, आपको करंट ईयर का फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2021 और प्रीवियस ईयर का दैट इज 31 मार्च 2020, दोनों साल के बैलेंसेस दे रखे हैं। सपोज यहाँ 50,000 दे रखा है और यहाँ पर 40,000 दे रखा है, और फर्दर अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, ठीक है, अबाउट टैक्स, तो जो ये करंट ईयर का प्रोविजन होता है इसको आप प्लस करते हैं टू द प्रॉफिट्स so as to get net profit before tax and extraordinary items। और ये जो होता है प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स, इसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बिल्कुल एंड में जाके माइनस करेंगे, ध्यान रखिएगा, टू फाइंड आउट द कैश फ्लो और कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स के बैलेंसेस दे रखे हैं और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो करंट ईयर का जो प्रोविजन है उसे आप प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर मानते हुए प्रॉफिट में प्लस कर देंगे सो एज टू गेट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। और जो पिछले साल का है उसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बिल्कुल एंड में माइनस करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, बिल्कुल एंड में। क्लियर बच्चों? तो ये तो तब हो गया ट्रीटमेंट जब कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। तो लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स से जुड़ी हुई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, फॉर एग्जांपल आपको ये गिवन है साथ में कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज ₹30,000, तो ऐसे में आपको बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। और क्यों बनाना पड़ेगा वो मैं बता देता हूं। आपको ये बनाना पड़ेगा टू फाइंड आउट द प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ऐसे में आप करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की वैल्यूज को नहीं लेंगे, आपको टैक्स पेड जो ऑपरेटिंग एंड में माइनस होता है वो तो इसी को लेना होगा, और जो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर है जिसको आप प्रॉफिट में ऐड करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग में, टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, वो हम अकाउंट बना के निकालेंगे। कैसे बनाते हैं अकाउंट मैं बता देता हूं आपको। आप बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन टैक्स एक लायबिलिटी है, इसका स्टार्टिंग बैलेंस यहाँ लिखा जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में। क्लोजिंग बैलेंस यानी करंट ईयर का बैलेंस यहाँ लिखा जाएगा। जितना टैक्स ड्यूरिंग द ईयर पे किया गया है उसको आप यहाँ लिख लीजिए, और जितना प्रोविजन टैक्स इस साल बनाया गया है वो आपका निकल आएगा एज ए बैलेंसिंग फिगर। तो प्रीवियस ईयर बैलेंस 40,000, करंट ईयर बैलेंस 50,000, ये आपका आ गया 30,000, और 80 में से 40 माइनस कर दीजिए तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर आपका आ गया 40,000। क्लियर बच्चों? इस तरह से ये प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया जाता है। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर बच्चों? वहीं अगर आपको प्रोविजन टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा होता सपोज, और आपको टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर निकालना होता, तो हम कैसे करते बच्चों? सपोज प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर ₹60,000 सपोज दे रखा है। मेड कह दीजिए या प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, एक ही बात है, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर गिवन है तो ओपनिंग क्लोजिंग तो अपनी जगह ही रहेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड या प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर आप यहां लिखेंगे 60,000,
60 और 40 हो गया 1 लाख। 1 लाख में से 50,000 माइनस कर दीजिएगा, आपका टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा 50,000। तो ये ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा बिल्कुल स्टार्टिंग में, और ये ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा बिल्कुल एंड में। टू फाइंड आउट द नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये स्टार्टिंग में प्लस किया जाएगा। सो एज टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, इसमें प्लस किया जाएगा प्रॉफिट एज पर बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ पीरियड में। क्लियर बच्चों? और जब कोई इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो तो करंट ईयर को प्लस करते हैं ऑपरेटिंग में बिल्कुल स्टार्टिंग में टू द प्रॉफिट, सो एज टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, और प्रीवियस ईयर को ऑपरेटिंग के बिल्कुल लास्ट में माइनस करा करते हैं बच्चों। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से ये टैक्स का ट्रीटमेंट किया जाता है इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कि आपको कब प्रोविजनल टैक्स अकाउंट बनाना है और कब नहीं बनाना, वो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जब कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है तब टैक्स अकाउंट मत बनाइएगा, आप करंट ईयर को और उसमें स्टार्टिंग में प्लस कर दीजिएगा, प्रीवियस ईयर वैल्यू को ऑपरेटिंग एंड में माइनस कर दीजिएगा। और जब अकाउंट बनाएंगे तो ये देख लीजिएगा कि प्रोविजनल टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है या टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, जो भी दे रखा होगा उससे आप दूसरा निकाल दीजिएगा। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं बच्चों कि प्रोविजनल टैक्स बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी की हेडिंग के अंदर जो सब हेड होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, उसके अंदर दे रखा होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि लोकेशन कहाँ होती है बैलेंस शीट में। क्लियर बच्चों? एक बात और ध्यान रख लीजिए बच्चों, कभी बार आपको ऐसा क्वेश्चन भी मिलेगा जहां पर आपको प्रोविजनल टैक्स का कोई बैलेंस दे ही नहीं रखा होगा इन द बैलेंस शीट, बट नीचे लिखा होगा टैक्स पेड इन एडवांस या टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर ₹50,000 फॉर एग्जांपल। तो ऐसे में अगर आपको कोई फर्दर बैलेंस शीट के अंदर कुछ नहीं दे रखा था, बस एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इतना लिखा है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 50,000, तो इसी को आप ऑपरेटिंग के बिगिनिंग में प्लस कर दीजिएगा और इसी को आप ऑपरेटिंग के एंड में माइनस कर दीजिएगा। बिगिनिंग में कहां प्लस करेंगे? प्रॉफिट में, सो एज टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। एंड में कहां माइनस करेंगे? बिल्कुल जब आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना होगा या फिर कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना होगा, बिल्कुल ऑपरेटिंग के एंड में। क्लियर बच्चों? तो ये ट्रीटमेंट किया जाता है प्रोविजन फॉर टैक्स का। मेरे पास एक शॉर्टकट भी है बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स मेड या टैक्स पेड निकालने का, जब टैक्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं रखी हो तो। वो क्या है मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, एंड आई होप आप को जो है ये शॉर्टकट मेथड काफी पसंद आएगा। मैंने यहाँ पर इसको एक नाम दे रखा है CP इक्वल टू ओम। CP का मतलब समझ लीजिए C प्लस P और ओम का मतलब O प्लस M। C से क्लोजिंग और यहाँ पे टैक्स पेड, O से ओपनिंग, M से टैक्स मेड। तो ओपनिंग क्लोजिंग गिवन ही होंगे आपको। अगर मेड दे रखा है इसी इक्वेशन डालिए पेड आ जाएगा, पेड दे रखा है इसी इक्वेशन डालिए मेड आ जाएगा। तो विदाउट प्रिपेयरिंग प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, आप बिना प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाए टैक्स पेड और टैक्स मेड निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो CP इज इक्वल टू ओम ध्यान रखिएगा। C फॉर क्लोजिंग बैलेंस, P फॉर टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, O फॉर ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजनल टैक्स, M फॉर प्रोविजनल टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। P गिवन है तो M आ जाएगा, M गिवन है तो P आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये शॉर्टकट भी पसंद आया होगा, एंड जो भी मैंने आपको प्रोविजनल टैक्स का ट्रीटमेंट बताया है वो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, मैं एक एरो के थ्रू और आपको समझाता हूँ अच्छी तरह से कि इन कंक्लूजन या इन रिवीजन या समराइज वे में कि प्रोविजनल टैक्स जो है आपका, जो करंट ईयर का है या मेड है, अगर अकाउंट नहीं बनाया तो उसी को मेड मानते हैं, नहीं तो अकाउंट बना के मेड निकालेंगे। ये प्लस किया जाता है ऑपरेटिंग के बिल्कुल बिगिनिंग में प्रॉफिट में, यानी बाकी हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकाल सकें। और जो प्रीवियस ईयर का होता है या जो आपका टैक्स पेड अपने अगर अकाउंट बनाया होगा तो जो निकल कर आएगा उसको माइनस किया जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बिल्कुल एंड में। ठीक है बच्चों? तो इसको ध्यान रखिएगा बच्चों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा, या एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।